हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जशानी क्रिएशन। मैं हूं पूनम और आज के वीडियो में हम एक अल्टरनेट वाला ब्लाउज बनाएंगे। इसमें हम पीछे हुक वाले कॉलर बनाएंगे। ये जो ब्लाउज है वो कोमलिका स्टाइल ब्लाउज है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ब्लाउज बना रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है और ये लाइनिंग का कपड़ा इस तरह से लिया है। और ब्लाउज में ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगता है क्योंकि ये सीवलेस रहता है और बैक में भी हाफ ही लेता है। तो अब ये लाइनिंग पीस को हम डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा देते हैं और इसके बाद हम इसमें लंबाई का निशान लगा देते हैं। लंबाई मुझे 15 इंच चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए रखती हूँ, तो 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ और दूसरी तरफ भी 16 इंच पे हम निशान कर देंगे और फिर इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसका शोल्डर देखते हैं। तो शोल्डर हम 14 इंच का हाफ यानी कि 7 इंच पे निशान करते हैं और ये जो आर्म होल है इस पर भी हम 7 इंच पे ही निशान कर देते हैं। इसके बाद इसका चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग आता है 8 इंच, तो 8 इंच पे निशान करते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखते हैं। फिर इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। फिर हम कमर पे 8 इंच पे निशान करते हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखते हैं। फिर इस निशान को हम जोड़ लेंगे। ये फिटिंग वाले निशान को इस तरह से हम जोड़ लेंगे। यहाँ हमें आर्म होल की गोलाई नहीं देनी है क्योंकि ब्लाउज में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका बस्ट पॉइंट देखते हैं। तो शोल्डर से यहाँ तक 10 इंच पे निशान करते हैं और यहाँ से 4 एंड 5 इंच पे निशान करते हैं। इस तरह से नीचे की ओर से हमें 3.5 इंच पे निशान करेंगे और 1 इंच का इसमें डार्क रहेगा। अब ये निशान को ऊपर वाले पॉइंट से हम मिला देंगे। देखो इस तरह से। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक हम 3 इंच पर रखेंगे और इसकी लेंथ रखेंगे 2.5 इंच। फिर यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर इस बॉक्स में हम राउंड का शेप दे देंगे। इसके बाद हमें मेन शेप देना है, तो हमें आर्म होल से 1 इंच ऊपर निशान करना है। देखो इस तरह से। फिर ये निशान से हमें नेक तक हल्का सा राउंड ड्रॉ करना है। आप वीडियो में देख सकते हो इस तरह से। इस तरह से हमें शेप देना है। अब हमें निशान के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेनी है। कटिंग हम नेक से स्टार्ट करेंगे। इस तरह के ब्लाउज में शोल्डर होते ही नहीं है। देखो इस तरह से इसकी गोलाई आ जाती है आर्म होल तक। देखो ये फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ हम कॉलर बनाएंगे। देखो यहाँ कॉलर बनेगा। अब हम बैक पार्ट का कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट का कट करने के बिल्कुल ही आसान है और इजी है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। देखो इस तरह से। और ये जो चेस्ट लाइन है वहां से हमें नीचे तक सीधा ड्रॉ करना है। देखो इस तरह से सीधा ही है कोई। देखो यहाँ में कोई भी शेप नहीं देना है। इस तरह से सीधा निशान कर लेना है और अब हम इसको कट कर लेंगे। देखो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है, कट हो गया है। अब हम इसमें आगे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रख देंगे आई और हुक के लिए। आप चाहे तो इसमें जिप भी लगा सकते हो। फिर यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो इस तरह से यहाँ हुक और आई पट्टी आएगी। अब यहाँ 4 इंच की डाट का निशान देंगे। डाट की लेंथ भी हम 4 इंच रखेंगे और नीचे दोनों ओर आधा इंच पे निशान करेंगे डाट के लिए और ऊपर के निशान से इसको हम जोड़ देंगे। इस तरह से क्रॉस में दोनों निशान जोड़ देंगे। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर हम देखो एक घड़ी में रख के इसके ऊपर रख के इसको हम इसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। देखो मेन फैब्रिक भी हमारा कट हो चुका है। इसके बाद बैक पार्ट में जो हुक और आई पट्टी का निशान किया था इसको हम कट कर लेंगे बीच में से। तो ये 2 पार्ट आ जाएगा और इसके बाद इसके पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे।
मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए इसके ऊपर हमें लाइनिंग पीस को रखना है और इसके बाद हम इसमें नीचे और आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे। देखो ये मैंने आर्म होल पर और नीचे सिलाई लगा दी है। अब ये आर्म होल पे जो राउंड शेप है यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं दोनों तरफ। देखो इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और इसके बाद हमें इसको पलटाना है। देखो यहाँ से इसको हमें पलटा देना है। देखो तो ये इस तरह से आएगा। आप चाहे तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हो। तो अब हम नीचे और आर्म होल पर टॉप स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हो। मैंने इसमें लगा दी है और नेक पर भी हमने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसको भी हमने कट करके निकाल दिया है। अब हमें ये जो यहाँ डार्ट है वो दूसरी तरफ भी छापनी है। तो देखो इस तरह से दोनों हो चुके हैं और इसको हमें इस तरह से पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये सिंगल डार्ट भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे हमारा पफ भी बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर भी प्लेस डाल सकते हो प्रिंसेस कट के जैसे। आप इसमें कप भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लग रही हूँ। इसके बाद जो बैक पार्ट है इसको तैयार करना है। तो मेन फैब्रिक को इसको सीधा रखना है और इसके ऊपर लाइनिंग के कपड़ा रख के यहाँ हमें सिलाई लगा दी है और ऊपर टॉप स्टिच भी लगा दी है। फिर इसको हमें पलटाना है और फिर इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अब हमें इसमें आई और हुक पट्टी लगानी है। इस तरह से पट्टी को सीधा रख के पीस के ऊपर रखना है। फिर इसको पलटा के टॉप स्टिच लगा देनी है और ऊपर की तरफ टर्न करनी है। देखो फिर यहाँ टॉप स्टिच लगा देनी है। फिर इसके नीचे हमें इस तरह से रखनी है, पट्टी ऊपर रखनी है और नीचे की ओर टर्न करके फिक्स कर लेनी है। और इसकी डार्ट का भी हमने सिलाई लगा दी है। इस तरह से आएगा। आप चाहे तो इसमें जिप भी लगा सकते हो, पर हमने यहाँ हुक और आई पट्टी लगाई है। इसके बाद दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो ये मेन पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट, इसको हमें सीधा रखते हुए इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को उल्टा रखना है और हम साइड पे दोनों तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ चेस्ट और वेस्ट दोनों पार्ट को इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे फिटिंग का निशान कर लिया है और यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है। तो ये मेन सिलाई हमने लगा दी है। इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पर हमारा हुक पट्टी आएगी। इसके बाद हम नेक पर बेल्ट लगाएंगे जो कॉलर के शेप में बनेगी। तो ये बचा हुआ हमारा मेन फैब्रिक है। इसके ऊपर हमें कॉलर बनाना है। तो इसके लिए मैंने एक बुकरम लिया है। यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान किया है और यहाँ पे 2 इंच पे निशान किया है और हल्की सी गोलाई दे दी है। और जो गोलाई है इसकी विड्थ मैंने 1 इंच ली है। एक बार इस तरह से नाप लेते हैं। तो यहाँ पे 8 इंच आया है। तो ये हमारा डबल में है, तो टोटल हमारा 16 इंच का कॉलर बन चुका है। इसको फिर हम कट कर लेंगे राउंड शेप में। तो ये कॉलर हमारा कट हो चुका है। देखो इस तरह से। फिर हमें मेन फैब्रिक को लेना है। तो मेन फैब्रिक को हमने उल्टा रखना है और एक कॉलर को इसके ऊपर रख के देखो उल्टा रखना है और नीचे जो हमें गोलाई है यहाँ हमें थोड़ा सा कपड़े को बेंड करके सिलाई लगा दी है। देखो इस तरह से। अब इसको डबल करना है फैब्रिक को। देखो इस तरह से। फिर ये जो निशान कर रही हूँ चौक से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से। नीचे हमारा ओपन रहेगा और ये तीनों साइड हमारी सिलाई लगा दी है। देखो इस तरह से। ठीक है। फिर यहाँ से हमें कट कर देना है। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसे हमें कट कर देना है। फिर यहाँ हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि कॉलर को जब हम पलटाए तो अच्छे से पलट जाए, कोई दिक्कत ना आए। फिर नीचे जितना हमारा सिलाई में दबेगा इतना फैब्रिक हमें रखना है और बाकी का हमें कट कर देना है। देखो यहाँ पे मैं एक चाप की दूरी जितना फैब्रिक रख रही हूँ और बाकी का कट कर देती हूँ। अब हमें कॉलर को पलटा देना है। देखो इस तरह से। ये हो चुका हमारा कॉलर रेडी। आप चाहे तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हो ताकि अच्छे से कॉलर हमारा बैठ जाए।
देखो इस तरह से। अब हमें कॉलर का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो इस तरह से बेंड करना है और बीच में हमें चौक से निशान कर देना है। फिर ब्लाउज का भी हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, देखो इस तरह से बेंड करना है और यहाँ हमें कॉलर सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। फिर दोनों के सेंटर पॉइंट को मिला के, देखो इस तरह से दोनों के सेंटर पॉइंट को मिला के अंदर की ओर से कॉलर को लगाना है। देखो मैं सिलाई लगा के दिखा देती हूँ किस तरह से लगाते हैं। देखो इसका दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाया है और फिर यहाँ हमें सिलाई लगानी है। देखो इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ हमें कॉलर को अटैच करना है। यहाँ मैं हुक वाली कॉलर बना रही हूँ, आप चाहे तो बेल्ट वाली कॉलर भी बना सकते हो। उसको हमें पीछे से गांठ लगानी होती है और इस कॉलर में हमें पीछे आई पट्टी और हुक लगानी होती है। तो देखो ये हमने एक सिलाई लगा दी है। अब क्या करना है, आपको अच्छे से वीडियो देखना ताकि समझ में आए। फिर कॉलर को ऊपर की ओर टर्न करके फिक्स करके टॉप स्टिच लगा दी है। देखो इस तरह से। देखो ये कॉलर भी अच्छे से अटैच हो गई है, तो रेडी है हमारा हेल्टरनेट कॉलर ब्लाउज। आगे और पीछे अच्छे से फिनिशिंग आया है। आपको इनमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे नए वीडियो